हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का पार्शियल डिफरेंशिएशन की इस सीरीज में एक नए क्वेश्चन के साथ में। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1000 वीडियोस की सीरीज का 298 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, देन हमें शो करना है। शो क्या करना है? डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस में डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर है। एंड ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या है? u इज इक्वल्स टू -9 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि गिवन हमें क्या है। ये हमारे पास में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका स्टार्टिंग कहां से होगा? जहां से हमें इक्वेशन के गिवन है। ओके, स्टेटमेंट गिवन जो था, इक्वेशन गिवन थी वो क्या थी? u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और इसके बारे में अगर हम जानना चाहें और तो हमारा जो u फंक्शन है वो थ्री वेरिएबल जो हमारा u है वो x, y एंड z वेरिएबल का एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दिया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड, जो हमें प्रूव करना है जिसका होल स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स हमें फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना पड़ेगा। एंड देन डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, हमें इसी तरह से तीनों निकाल देने हैं तीनों वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन चीज जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन में जानने की, जो हमें स्टेप 1 में जाननी चाहिए, वो ये कि जब हम डेल यू बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं, इट मींस यू का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियली। तो यहाँ पे जब मैं एक्स, वाई एंड जेड वेरिएबल्स है एंड एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो वाई एंड जेड को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स जब हम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब u इज इक्वल टू हमारा लॉग फंक्शन है तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन में फंक्शन आ जाता है ना, यानी कि 1 अपॉन में मेरे पास में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये तो हो गया लॉग का डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं कि लॉग के अंदर हमारे पास फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इट मींस मेरे पास में एक्स क्यूब एक्स का वेरिएबल है एंड एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक्स क्यूब यानी कि एक्स क्यूब का क्या हो गया? 3x स्क्वायर। एंड देन जब हम पावर के अंदर जाएंगे, एक्स क्यूब के भी अंदर जाएंगे तो मेरा x रहेगा फंक्शन, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से फाइनली मेरा क्या आ गया? 3x स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं y क्यूब की। तो y क्यूब को तो जैसा कि मैंने कहा कि हम जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो y एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो y क्यूब का मेरे पास में डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 0। एंड एज इट इज z क्यूब का भी क्या हो जाएगा? 0। एंड देन जब हम 3xyz की बात करते हैं तो y एंड z एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो मैंने 3 के साथ में y एंड z को भी बाहर ले लिया है। एंड देन मेरा जो x है जिसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ पे एज इट इज मैंने 1 लिख दिया है। तो देखिएगा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो डेल यू बाई डेल एक्स की फाइनली मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x स्क्वायर माइनस में 3yz डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब सेम इसी तरह से हमें डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड भी निकाल लेना है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ये भी जानना है कि यहाँ पे डेल क्या है? कर्वी नोटेशन है, कर्वी डी का नोटेशन है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब मैं डेल यू बाई डेल वाई की बात करूंगा, अब जब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं तो x एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा मैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगेन हमें लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो वैसे ही होगा 1 अपॉन में फंक्शन, यानी कि 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, एंड देन जब हम फंक्शन के अंदर एंटर करेंगे तो अब बारी आती है एक्स क्यूब की, क्योंकि हमें एक्स एंड जेड को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 0। एंड देन जेड क्यूब का भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड देन जब हम वाई क्यूब की बात करें तो वाई क्यूब का क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर। यहाँ पे 3y स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हम x एंड z की ही एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने की बात करें तो यहाँ पे भी उसी की तरह यहाँ पे माइनस का 3xyz में 3xz जो है इनको मैंने बाहर रखा एंड y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज में जब डेल यू बाई डेल जेड निकाल रहा हूं तो मैं नहीं समझता कि इसको वापस से रिपीट करने की जरूरत है। यहाँ से मैंने डायरेक्टली डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू भी इसी तरह से निकाल ली है, जिसको मैंने इक्वेशन 4 दे दिया है। तो अब जब मेरे पास में डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड इन तीनों की वैल्यूज आ चुकी है, तो मुझे इन तीनों का सम कर लेना है। एक तरफ एलएचएस को एक तरफ सम कर लेना है, आरएचएस को एक तरफ सम कर लेना है। तो देखिएगा मेरे पास में डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल जेड प्लस में डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? देखिएगा यहां से जब इन तीनों का डिनोमिनेटर मेरे पास में सेम है तो क्या हो जाएगा?
यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz तो डिनोमिनेटर में कॉमन रहेगा। एंड देन जो मेरा न्यूमरेटर है जहां पे देखिएगा 3x² प्लस 3y² प्लस में 3z²। एंड देन माइनस में मेरे पास में क्या क्या टर्म्स है, -3yz माइनस 3xz माइनस 3xy। तो इन सभी में न्यूमरेटर में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मैंने 3 को लेकर आ बाहर। एंड देन मेरे पास अंदर रिमेनिंग क्या रह गया, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब देखिएगा यहां से जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं, जहां पे हमने क्वाड्रेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक जो अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़े थे, तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। एंड देन मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास आ जाएगा x² प्लस वाई² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू को इक्वेट करना चाहूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिसको मैंने यहां पे लिख दिया है इसकी जगह पे। ठीक है, तो देखिएगा यहां से मेरे पास में जब मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से इनको कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा फाइनली, 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि मेरी इक्वेशन है, जो कि मेरी वैल्यू है किसकी है, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस में डेल बाई डेल जेड। एंड ये डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई हमने किसका निकाला था, यू का निकाला था। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने यू को कॉमन बाहर ले लिया है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसको फाइनली मैंने इक्वेशन 5 नाम दे दिया है। अब देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन ने क्या कहा था, इसका हमें होल स्क्वायर निकालना था एंड यू हमारे पास बाहर केवल एक था यू। ठीक है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे अगर आप इसका पूरे का ही होल स्क्वायर मान के चल लेंगे ना तो वहां पे गलती कर बैठोगे, क्योंकि देखिएगा डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस में डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर है, ना कि यू का भी होल स्क्वायर होगा। नहीं, यहाँ पे यू ओनली एक सिंगल टर्म है। ओके, इट मीन्स अगर मैं इनको खोल के लिखूं तो खोल के क्या लिख पाऊंगा, देखिएगा यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड को 2 बार लिख दिया एंड यू मेरा सिंगल टाइम्स। इट मीन्स अगर मैं इसकी वैल्यू को रखना चाहूं तो इसकी वैल्यू को मैं इक्वेशन हमारी 5 जो थी वहां से क्या लिख सकता हूं, 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जब मैं 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अंदर इनके मल्टीप्लीकेशन लिख देता हूं इंडिविजुअली, या फिर कह लीजिए सेपरेटली, अगर मैं इन तीनों के साथ में इनको मल्टीप्लाई करके लिखूं तो डेल बाई डेल एक्स के साथ में भी मुझे सेम टर्म को लिखना है, डेल बाई डेल वाई के साथ भी, डेल बाई डेल जेड के साथ भी। इट मीन्स मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली, देन y के रेस्पेक्ट में एंड देन z के रेस्पेक्ट में। तो देखिएगा यहां से 1 अपॉन में मेरे पास में क्या है, फंक्शन, और 1 अपॉन में फंक्शन का हमारे पास में डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन में फंक्शन का होल स्क्वायर। इट मीन्स अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं 1 अपॉन में जो डिनोमिनेटर में मेरे पास फंक्शन है, तो उसका मेरे पास में क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एंड देन हमें जाना है कि हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अब हमें करना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एंड देन x का रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 एंड y एंड z तो मेरे पास में 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे y एंड z जब 0 हो जाएंगे तो यहाँ पे ओनली 1 रिमेनिंग रहेगा। एंड इसी तरह से डेल बाई डेल y के लिए हम जब निकालेंगे 1 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो मेरे पास में अगेन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एंड देन जब हम इसका करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y तो क्या आ जाएगा, अगेन 1 एज इट इज, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। सो यहां से अब अगेन यहाँ पे सभी का डिनोमिनेटर मेरे पास सेम है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आएगी फाइनली, -1 एंड -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो यहां से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो -9 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो यही हमें प्रूव करना था फाइनली। एंड हमने जो वैल्यू इसकी निकालने के लिए कही गई थी, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लीकेशन में u इज इक्वल्स टू क्या आया है, -9 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो दोस्तों फाइनली हमने हैंस प्रूवन हो चुका है। एंड देन अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।